Hello students, today we are going to discuss about the next part of the disease. इसमें अपन फंगल डिजीज़ देखते हैं, प्रोटोजोन डिजीज़ देखते हैं, हेल्मथिस डिजीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले फंगल डिजीज़। फंगल डिजीज़ ये देखिए कौन कौन सी हैं। इसमें मोस्ट कॉमन डिजीज़ जो है फंगल डिजीज़ में रिंग वॉर्म, यू नो वेरी वेल फंगल डिजीज़ रिंग वॉर्म। ये रिंग वॉर्म जो होती है ना, इसका पैरासाइट क्या है, कौन सा फंगस होता है जिससे होती है। कॉमनली जनरली आप देखते हैं कि फंगल इन्फेक्शन मोस्टली हीट और मॉइस्चर, इसकी वजह से इसका जो पैरासाइट है फंगस है वो ग्रो करता है। तो माइक्रोस्पोरम इसका जो रिंग वॉर्म है, मीन्स ये जो फंगस है, ये फंगस कौन सा है, फंगस है। देखिए इसमें अपन देखें कौन कौन से फंगस हैं अपने पास। तो माइक्रोस्पोरम फंगस के नाम है, पहला माइक्रोस्पोरम, ठीक। दूसरा इपीडर्मेटोफाइटोन, थोड़े इसमें नाम याद रखने हैं, डिजीज में मोस्टली यही करना पड़ता है। ट्राइकोफाइटोन एन होता है, ट्राइकोफाइटोन। तो पहला माइक्रोस्पोरम, इपीडर्मेटोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन, ये सभी की सभी क्या होते हैं, फंगस। और इन फंगस से कौन सी डिजीज पैदा होती है, रिंग वॉर्म। इस रिंग वॉर्म में देखिए ये जो फंगस होती है, फंगस ग्रोज in heat and moisture, इसमें ज़्यादा ग्रो करती है। तो स्पेशली कहाँ पर, स्पेशली ये कहाँ होता है ज़्यादातर, तो इसमें दिक्कत क्या आती है बेसिकली, इसमें जो इसके सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स देखिए क्या क्या आएंगे। सिम्टम्स में देखें तो इसमें क्या होता है, ये जो दाद बोलते हैं अपन इसको, इसमें जो ये जो बनता है ड्राई, ये एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर ड्राई स्केली, ड्राई और स्केली, थोड़ा थोड़ा खुरदरा टाइप का होता है, आपने देखा हो। तो अपनी स्किन में जहाँ जहाँ होगा, स्पेशली स्किन में हो जाता है, नेल्स पे हो जाता है, स्कैल्प खोपड़ी के अंदर हो जाता है। तो ड्राई स्केली लीजन इन लीजन में क्या होता है, विद ड्राई स्केली लीजन विद इचिंग, इसमें सबसे ज़्यादा इंटेंस इचिंग होती है, खुजली मचती रहती है। इसे पेशेंट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ होती है। तो ये फंगस के द्वारा क्या किया गया, ड्राई स्केली लीजन्स बनाए गए और उसमें इचिंग होती है। इचिंग इन कहाँ पर, स्किन में हो सकती है, नेल्स पर हो सकती है, इवन स्कैल्प खोपड़ी में हो सकती है, खोपड़ी की स्किन को स्कैल्प कहते हैं। तो यहाँ पर इस तरह के ड्राई लीजन्स बन जाते हैं, स्केली लीजन्स बन जाते हैं। अब ये जो मोड ऑफ इन्फेक्शन है, कैसे फैलता है ये, तो इसमें देखें मोड ऑफ इन्फेक्शन ये कैसे फैलता है। तो जनरली बाय यूजिंग ऑफ टॉवेल्स यूज कर लो, कॉम्ब, कभी कभी जैसे उसको स्कैल्प में, तो कंघी का यूज करने से भी हो जाती है, इसलिए अपना अपना अलग रखो भाई, टॉवेल भी अलग, कॉम्ब भी अलग, इससे होती है। और इससे जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं ये वाला जो बैक्टीरिया होता है, मोस्ट ग्रोज इन हेल्पफुल। तो इसमें हीट और मॉइस्चर इस फंगस को ग्रो करने में हेल्प करता है। बट कहाँ, तो कॉमनली ग्रोज
इन ग्रोइंग। ये ग्रोइंग क्या होता है? ग्रो इन ग्रोइन GROIN, इसको मैं ठीक से फिर लिखता हूं। कॉमनली ग्रोज इन ग्रोइन, इसको ग्रोइन को अपन एक नाम और देते हैं ग्रोइन और बिटवीन टोज। जो पैरों की उंगलियां होती हैं, आपने देखा हो कभी, पैरों की उंगलियों के बीच में, जैसे जो लोग किसान होते हैं, मजदूर होते हैं, धान के खेतों में काम करते हैं या काम करते करते वो शूज़ पहने रहते हैं, तो उनकी जो टोज होती है उनके बीच में यहाँ पर बहुत सारी फंगल इन्फेक्शन हो जाती है, क्योंकि गर्मी पड़ती है और मॉइस्चर होता है, हीट एंड मॉइस्चर इसको ग्रो करने में हेल्प करता है। तो ग्रोइन का मतलब होता है बिटवीन टोज। ये बात क्लियर हो गई। रिंगवर्म, इसके बहुत सारे अपन देखते हैं, इचगार्ड एटसेट्रा बहुत सारी ड्रग्स आती है। तो ये पहला फंगल इन्फेक्शन हुआ, सम नंबर 1 फंगल इन्फेक्शन। नंबर 2 बी पार्ट इसमें देखते हैं कि हेलमिंथी डिजीज। हेलमिंथी डिजीज क्या होती है, कौन कौन सी है हेलमिंथी डिजीज में? इसमें नंबर 1 डिजीज जो हेलमिंथीज है, जैसे एस्कैरियासिस, एलिफेंटियासिस, 2 देखते हैं। तो नंबर 1 इज द एस्कैरियासिस, ये डिजीज है। और एक किसके थ्रू होती है, कौन सा हेलमिंथीज है जिसके थ्रू होती है? तो इसका जो पैथोजन है, हेलमिंथीज है, वो पैथोजन है एस्कैरिस, और इसी को बोलते हैं राउंड वॉर्म, एस्कैरिस और राउंड वॉर्म। तो एस्कैरिस और राउंड वॉर्म जो होता है, देखिए ये कैसे फैलता है। तो ये जो एस्कैरिस या जो ये वाला जो पैरासाइट है, ये कहाँ पे रहता है? ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट है। ये जो एस्कैरिस है इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। अब इस इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, तो इंटेस्टाइन से ये एक्सक्रीट आउट होता है, एग इसके एग्स एक्सक्रीट आउट, इस एस्कैरिस के एग एक्सक्रीट आउट होते हैं। इसकी लाइफ साइकिल को आगे थोड़ा सा देखेंगे। इसमें रैबिडिफॉर्म लार्वा होता है, रैबिडिफॉर्म लार्वा। ये एग्स इसके एक्सक्रीट आउट हो गए, एक्सक्रीट आउट। अब आगे क्या करेंगे, ये एग बाहर आ गए तो कंटेमिनेट, ये आगे किसको दूषित करेंगे, कंटेमिनेट टू, अब देखिए सॉइल को करेंगे, प्लांट को करेंगे, इवन वाटर को करेंगे। तो ये इस तरह से अब किसी हेल्दी पर्सन में यहाँ से ये स्प्रेड होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेस्टाइनल पैरासाइट है ये एस्कैरिस, इसके एग एक्सक्रीट आउट होते हैं फीसिस के साथ में, वो बाहर आते हैं, फिर वो कंटेमिनेट करते हैं सॉइल को, प्लांट को और वाटर को। अब उसके बाद में क्या होगा, इसके जो एग होते हैं वो जाते हैं फिर से कहाँ पर, इंटेस्टाइन में। अब आप देखिए इसके बाद ये जो है वो कहाँ जाते हैं, यानी कंटेमिनेट मीन्स हेल्दी पर्सन में। तो इंटेस्टाइन अगेन, इंटेस्टाइन इन हेल्दी पर्सन, किसी हेल्दी पर्सन में आ गई। तो इनका इन्फेक्शन क्या हुआ, इन्फेक्शन कंटेमिनेटेड सॉइल, प्लांट एंड H2। तो हरी सब्जियों के साथ भी आ जाता है, ये सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है। जैसे अपनी कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, या जो पालक है, इसके थ्रू आता है ये, हरी सब्जियों के थ्रू। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ सकता है। अब इंटेस्टाइन में आ गया उसने फूड के साथ में। तो अब इंटेस्टाइन में आने के बाद में क्या होगा, देखिए इसके बाद में ये इंटेस्टाइनल रूट से आगे जाएगा। तो इंटेस्टाइन से फिर वापस कहाँ जाता है, ये लिवर से फिर आगे लंग्स, और लंग्स से वापस ये इंटेस्टाइन में किसी उसी पर्सन के इंटेस्टाइन में आ जाता है। इसकी लाइफ साइकिल है।
तो अब देखिए इसमें माइग्रेशन क्या है, इसमें थ्री टाइप के माइग्रेशन होते हैं। मीन्स प्राइमरी माइग्रेशन, इसका प्राइमरी यानी अपन यह लिख सकते हैं इसमें माइग्रेशन कितने टाइप के होते हैं इस एस्केरिस में। तो माइग्रेशन एक्चुअल में इसमें 3 टाइप के हैं, प्राइमरी माइग्रेशन, सेकेंडरी माइग्रेशन एंड एबरेंट माइग्रेशन। एबरेंट माइग्रेशन कहते हैं इसको। तो प्राइमरी देखिए कहाँ से कहाँ तक है, प्राइमरी फ्रॉम इंटेस्टाइन टू लंग्स, इंटेस्टाइन टू लंग्स, अगेन लंग्स टू इंटेस्टाइन, लंग्स से वापस इंटेस्टाइन में आया, तो ये सेकेंडरी माइग्रेशन है। ये यहां से यहां तक प्राइमरी माइग्रेशन है। अब लंग्स से अदर पार्ट में चला गया, जैसे ब्रेन है, आईज है, तो लंग्स फ्रॉम लंग्स टू अदर पार्ट, इसको बोलते हैं एबरेंट माइग्रेशन। तो ये बड़ा खतरनाक है एस्केरिस, एस्केरियासिस जो डिजीज होती है। इसमें दिक्कत क्या आती है, इसमें देखो ज़्यादातर ये बॉडी के अंदर पैरासाइट है, तो ये वाला पार्ट तो इधर का है, ठीक है। तो इसमें देखिए सिम्टम्स क्या आते हैं। सिम्टम्स में एक तो इंटरनल ब्लीडिंग होती है, इंटरनल ब्लीडिंग लंबे टाइम तक रहता है तो स्टेरिलिटी पैदा करता है, टेस्टिस तक फैल जाता है, स्टेरिलिटी पैदा करता है बॉडी ऑर्गन्स में। इसके अलावा मसल पेन, फीवर, एनीमिया, ये सारे हो जाते हैं। मसल पेन, फीवर, एनीमिया, तो ये सभी के सभी सिम्टम्स किसके साथ हुए, एस्केरियासिस। क्लियर। एस्केरियासिस के बाद में दूसरा इसी में जो डिसऑर्डर है, सेकेंड वन मीन्स किसमें, हेल्मथियड डिजीज में, एलिफेंटियासिस। सेकेंड वन इज द एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस को अपन हाथी पांव कहते हैं, हाथी पांव। इसमें पेशेंट का जो पैर है, स्पेशली लोअर लिम्ब, लेग रीजन, ये बड़ा स्वेलिंग करते करते हाथी जैसा हो जाता है, सो कॉल्ड इसको एलिफेंटियासिस बराबर हाथी पांव नाम देते हैं। या इसका एक नाम और है फाइलेरियासिस, एलिफेंटियासिस और फाइलेरियासिस। इसका जो पैथोजन है वो देखिए क्या, कौन सा, हेल्मिंथीज है इसका पैथोजन, वॉचेरिया। इसका पैथोजन है वॉचेरिया बैनक्रॉफ्टी। पैथोजन तो जरूर याद रखना है, वॉचेरिया बैनक्रॉफ्टी, ठीक। ये पैथोजन याद रखो, ठीक है। पहला कि प्लेटियल्मिथीस मीन्स ये हेल्मथियड डिजीज है, वॉचेरिया ब्रोंकोप्टी का पैथोजन है, हेल्मथियस है। अब ये जो कैसे स्प्रेड होता है, कैसे फैलता है, एलिफेंटियासिस कैसे होती है, तो एलिफेंटियासिस में जनरली अपन देखें इसका जो वेक्टर है, कैरियर वेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है। इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में कैसे जाती है, तो इसका कैरियर वेक्टर कौन फैलाता है, ये है फीमेल क्यूलेक्स, मॉस्क्यूटो है, फीमेल क्यूलेक्स के द्वारा ये फैलता है। अब इसमें इन्फेक्टेड ऑर्गन क्या होते हैं वो देखिए, इसके सिम्टम्स क्या होंगे, इस डिजीज के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो सिम्टम्स में स्पेशली जो विसरल स्वेलिंग आती है इसमें, मीन्स कॉमनली इन लोअर लिम्ब स्वेलिंग। दूसरा सिम्टम इसका होता है ब्लॉकेज। ऐसा क्यों, ब्लॉकेज ऑफ लिम्फ वेसल, ब्लॉकेज ऑफ लिम्फ वेसल होता है इसमें। कैसे होता है ब्लॉकेज ऑफ लिम्फ वेसल, देखिए क्या होता है। जनरली अपन क्या देखते हैं कि जैसे ये अपनी आर्टरी है बॉडी की,
आर्टरी डिवाइड इनटू आर्टेरियोल एंड आर्टेरियोल अगेन डिवाइड इनटू द कैपिलरी। और यहाँ कैपिलरी सिस्टम से क्या अराइज होता है, वेन्यूल। ये वेन्यूल है, वेन्यूल आगे ये बनाती है वेन, तो ये वेन है, ये आर्टरी है, एंड दिस इज द कैपिलरी। तो अब क्या होता है इसमें, लिम्फ वेसल क्या होती है, लिम्फ वेसल यहाँ पर इस तरह की लिम्फ वेसल पड़ी रहती है, और लिम्फ वेसल मिलकर ये लिम्फ वेसल है, ये लिम्फ कैपिलरी है, लिम्फ कैपिलरी। दिस वन इज द लिम्फ वेसल। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये ब्लड पास हुआ यहाँ से आर्टरी से आर्टेरियोल कैपिलरी, तो ब्लड का कुछ पार्ट डिफ्यूज हो जाता है, दिस इज कॉल्ड लिम्फ, ये लिम्फ है। अब लिम्फ का फंक्शन क्या होता है, लिम्फ का फंक्शन है टिश्यूज में जो डेब्रिस होता है उसको कलेक्ट करना, और लिम्फ कैपिलरी से लिम्फ वेसल से ये आता है लिम्फ, ये वेन्स में यहाँ पाए जाते हैं लिम्फ नोड, ये लिम्फ नोड है। अब देखिए अब क्या हुआ, वोचेरिया बैनक्रॉफ्टी ने लिम्फ वेसल को ब्लॉक कर दिया, ये ब्लॉकेज आ गया, ये ब्लॉकेज आ गया। अब देखिए क्या होगा, जो लिम्फ का कलेक्शन है, ड्रेन हो रहा था, वो वेन में नहीं जा पाएगा। ऐसे में इस लिम्फ जो अपना ये जो टिश्यू है किसी भी ऑर्गन का, बिसरा का, उस टिश्यू में धीरे धीरे लिम्फ बढ़ेगा और स्वेलिंग आएगी। लिम्फ बढ़ना, स्वेलिंग आना, ये शो करता है एलिफेंटियासिस को, हाथी पांव डिजीज को, फाइलेरियासिस। वेरी सिंपल, इज इट क्लियर? ये वाला पार्ट देखिए, तो अपन ने इसमें दो ग्रुप डिस्कस किए, फंगल डिजीज एंड हेल्मंथी डिजीज। ओके, नाउ नेक्स्ट इसी में एक डिजीज और है, उसको डिस्कस करते हैं। थर्ड वन इज द नेक्स्ट पार्ट, इसी में है प्रोटोजोन डिजीज। तो थर्ड पार्ट सी है प्रोटोजोन डिजीज, ठीक है। प्रोटोजोन डिजीज क्या होती है, इसमें देखें तो अमीबॉयसिस या अमीबिक डिसेंट्री, अमीबियासिस, इसी को बोलते हैं अमीबिक डिसेंट्री। ये क्या होती है इसमें, तो इसका जो पैथोजन है वो तो कौन होगा, प्रोटोजोआ होगा। और ये जो पैथोजन मीन्स प्रोटोजोआ है वो कौन है, पैथोजन इज द एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, इसका ये पैथोजन है। ये बेसिकली कौन सा होता है, ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन, स्पेशली लिव इन लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में लिव होता है, ये पैरासाइट होता है, पैरासाइट इन लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में पैरासाइट है, इसका वेक्टर कौन है, मोड ऑफ इन्फेक्शन कौन है, कैसे फैलता है, तो मोड ऑफ इन्फेक्शन कैसे फैलेगा, तो बेसिकली इसका फैलने का जो सबसे मेन कॉज है कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, दूषित भोजन और पानी से फैलता है, फूड एंड वाटर। दूसरा, इसमें जो हाउस फ्लाई है, कॉमनली अपने घरों में जो मक्खी पाई जाती है, हाउस फ्लाई इज द मैकेनिकल वेक्टर, हाउस फ्लाई इज मैकेनिकल। ये मैकेनिकल का मतलब है, देखिए मैकेनिकल मीन्स अपनी बॉडी के अंदर नहीं है, ये जैसे कहीं कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर उस पर बैठ जाती है तो उसके पैरों में चिपक जाएगा, बॉडी से चिपक जाएगा, इसका पैरासाइट एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, और ये फिर अदर हेल्दी पर्सन को कैरी करेगी, तो मैकेनिकल वेक्टर है ये। अब इसमें होता क्या है, सिम्टम्स क्या आते हैं इसके, इस डिजीज में सिम्टम्स में बेसिकली देखें तो एब्डोमिनल पेन, ये तो कॉमन है, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन है, एब्डोमिनल पेन है, कॉन्स्टिपेशन है, इसमें
कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ में इसमें बेसिकली म्यूकस प्लस ब्लड क्लॉट ये विद फीसिस के साथ में आता है, स्टूल के साथ में। दूसरा एक क्वेश्चन और, अब इसकी लाइफ साइकिल को थोड़ा सा यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। तो इसकी लाइफ साइकिल में जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है, ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका मान लीजिए ये है, ये लार्ज इसका ये एक्चुअल में ये ट्रोफोजॉइट है, ये इसकी फूड वैक्यूल है, ये साइटोप्लाज्म है, दिस इज द ट्रोफोजॉइट। ये यंग स्टेज होती है इसकी, ठीक है। जब ये फूड लार्ज इंटेस्टाइन में रहकर फूड कलेक्ट कर लेता है तो इसमें होता है बाइनरी फिजन द्वारा डिवाइड करता है सेक्सुअल प्रोडक्शन। तो बाइनरी फिजन में क्या होगा, इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा और ये दो पार्ट में इस तरह से डिवाइड होने लगेगा। ये न्यूक्लियस इसका डिवाइड हुआ, फिर ये डिवाइड होकर के ये बनाता है सिंगल न्यूक्लियस विद सिस्ट, तो इसको बोलते हैं सिस्टिक अमीबा के बाद में अब इसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है। ये सिस्ट है, इसके अंदर 2 न्यूक्लिएट आ गए, ये सिस्ट होती है चारों तरफ। फिर इसके बाद में इसकी जो सिस्ट है वो आगे अंदर इसमें 4 न्यूक्लियस बन जाते हैं, सिस्ट होती है। तो इसे बोलते हैं क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट। दिस स्टेज इज कॉल्ड क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट। क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट पे एक क्वेश्चन बनता है, ये एक्सक्रीट आउट विद फीसिस। फीसिस के साथ में एक्सक्रीट आउट होने वाली स्टेज कौन सी है, क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट। अब ये कहाँ चला जाएगा, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। तो थ्रू कंटेमिनेटेड एंड फूड के थ्रू अब देखो ये कहाँ जाएगा, किसी हेल्दी पर्सन में जाएगा, ये उसके इंटेस्टाइन में जाएगा। तो इंटेस्टाइन में जाएगा, अदर पर्सन के इंटेस्टाइन में। तो अब क्या होगा, इसकी जो सिस्ट है ये सिस्ट ब्रेक होगी। सिस्ट ब्रेक हुई, सिस्ट डाइजेस्ट और ब्रेक बाय एंजाइम ट्रिप्सिन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है एंजाइम, पेंक्रियास का एंजाइम है, ट्रिप्सिन एंजाइम के थ्रू ये इसकी सिस्ट डिजॉल्व हो गई। अब डिजॉल्व होने के बाद में क्या होगा, इसके अंदर कितने न्यूक्लियाई हैं, ये 4 न्यूक्लियाई। तो ये बाहर आते हैं। बाहर आकर क्या होता है कि अब ये जो अमीबा बाहर आए, मीन्स छोटे छोटे न्यूक्लियस हैं, तो छोटे छोटे न्यूक्लियस हैं, ये सब बाहर आते हैं। तो इनमें क्या होता है कि यहाँ पर इनमें एक लिटिल साइटोप्लाज्म होता है, ये फिर इनके न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं। तो आगे जा कर के इस तरह 8 स्मॉल अमीबा बनते हैं यहाँ पर, ये 8 स्मॉल अमीबा, दीज आर द, और इसे बोलते हैं मेटासिस्ट। सिस्ट से बाहर आया, सो कॉल्ड मेटासिस्ट। अब आते हैं 8 अमीबा, ये, और ये 8 अमीबा अब इंटेस्टाइन में फिर से क्या करते हैं, इन्फेक्शन। तो ये 8 अमीबा जो म्यूकोसा और सब म्यूकोसा होती है उसको खाते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। इसलिए फीसिस के साथ में ब्लड और म्यूकस आता है। तो इसका सिम्टम क्या होता है, खूनी दस्त। इसको अपन क्या कह सकते हैं, खूनी दस्त। तो देखिए इसमें क्या क्या हुआ, ये किसी अदर पर्सन का था, फिर ये दूसरे पर्सन में गया। तो इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल ह्यूमन टू ह्यूमन होती है। तो इसकी लाइफ साइकिल को बोलते हैं मोनोजेनेटिक। दिस लाइफ साइकिल इज कॉल्ड मोनोजेनेटिक। मोनोजेनेटिक का मतलब होता है होस्ट जब एक ही टाइप का हो, तो दिस साइकिल इज कॉल्ड मोनोजेनेटिक लाइफ साइकिल। इसमें कुछ याद रखिए। तो अपन ने देखिए कितने डिजीज देख लिए, फंगल डिजीज में रिंगबॉर्न, हेलमिंथिस डिजीज में 2, एस्केरियासिस एंड एलिफेंटियासिस, एंड प्रोटोजोन डिजीज में 1, अमीबाइसिस और अमीबिक डिसेंट्री। इज इट क्लियर? इतना सफिशिएंट है इसमें।
ओके, बाकी का बाद में देखते हैं फिर।